नमस्कार स्टूडेंट्स। आईसीएसई के क्लास 10 के सेमेस्टर 1 के लिए मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चंस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू ही हैं। किस तरह से कम समय में आप एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं जिससे कि आपका समय बचता रहे और क्वेश्चंस भी सही आप बनावें। तुक्का लगाने से काम चलता नहीं है, तो आप सटीक आंसर उसका दें, सही आंसर दें, तो इसको सीखिए आप। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये सिमिलरिटी का ही है, सिमिलर ट्रायंगल्स का। यहाँ पर ए बी सी 3 डायग्राम्स दिया हुआ है। इसमें हम देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में 2 एंगल 35 और 85 डिग्री है। इसमें 60 डिग्री और 35 डिग्री है और 65 और 40 है। तो इसमें कौन सा 2 ट्रायंगल सिमिलर है, इसमें हमको बतलाना है कि कौन सा ट्रायंगल्स 2 या 3 भी हो सकता है, तीनों भी सिमिलर हो सकते हैं। तो इसको कैसे निकालते हैं? देखिए, सिमिलर 2 ट्रायंगल सिमिलर तभी होंगे जबकि वो दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल या 2 एंगल एटलीस्ट इक्वल होंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं 85, 35, 60 और 35। तो मेरा सबसे पहले काम होगा इसके थर्ड एंगल इसको निकालना। तो हम लोग इसके थर्ड एंगल को निकालते हैं। तो ये एंगल होता है 180 डिग्री माइनस 85 प्लस 35 डिग्री। तो ये आ गया 180 डिग्री माइनस 5, 5, 10, 120 डिग्री यानी 60 डिग्री। तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री आता है। अब हम लोग यहाँ इसी एंगल से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है। 60 डिग्री 35, 85, 60 डिग्री 35। इसका मतलब ये थर्ड एंगल इसका डेफिनेटली 85 होगा। लेकिन इसमें देखते हैं 40 और 65 है, तो थर्ड एंगल इसका 75 डिग्री होगा, जो कि ये ट्रायंगल इस दोनों में से किसी से सिमिलर नहीं है। तो सिमिलर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो हमारा ऑप्शन इसमें आ जाता है ऑप्शन नंबर ए और बी। बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर ट्रायंगल्स का ही है। इसमें दिया हुआ है डीई पैरेलल बीसी। 2 सेकंड में इसका सॉल्यूशन है, लेकिन इसको आप समझिए। डीई पैरेलल बीसी, पैरेलल दिया हुआ है। ई का वैल्यू 3 cm है। यहाँ पर हम लोग इसको 3 cm लिख लेते हैं। फिर ईसी भी 3 cm है, ये भी 3 cm है। इससे क्लियर है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। और जब E मिड पॉइंट है AC का और DE पैरेलल BC है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि D भी AB का मिड पॉइंट होगा, यानी AD इज इक्वल टू DB। ये क्लियर हो गया। अब अगर D मिड पॉइंट है और E मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से अगर किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाए, तो ये जो लाइन है DE, ये थर्ड साइड यानी BC के पैरेलल और हाफ होगा। तो हम कह सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट DE is equal to half BC is equal to half BC का वैल्यू 12 cm दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन आंसर इसका 6 cm आता है। इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इजीली शॉर्टकट कौन सा मेथड उचित है, ये आपको डिसाइड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आंसर 1 सेकंड का है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। इसको आप देखिए। इन एन एपी कॉमन डिफरेंस में भी, कॉमन डिफरेंस क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, क्या हो सकता है? तो ऐसे तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द एबव। लेकिन ये तीनों केसेस को मैं एक्सप्लेन करता हूं। मान लेते हैं एक एपी है 2, 4, 6 इस तरह से। तो
इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, इसका CD आ गया कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ये पॉजिटिव है तो ये सही है। ठीक, अब अगर हम लोग ले लेते हैं 1 माइनस 2 माइनस 5, इस तरह से 1 माइनस 2 माइनस 5, इस तरह से एक ऐसे एपी को ले लेते हैं तो इसका CD क्या आता है, इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -2 -1 यानी कि -3। दूसरे केस में भी निकाल के देख लेते हैं, -5 माइनस और ये -2 इज इक्वल टू -5 माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू -3। यहां पर हम देख रहे हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस माइनस में आ रहा है, यानी -3 है तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये हमारा ये भी सही है। अब अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस 0 की बात करते हैं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये डेफिनेशन ही है कि हम उस सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रखेंगे जिसका कि लगातार 2 टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट हो। तो डिफरेंस कांस्टेंट हो तो यह कांस्टेंट 0 भी हो सकता है, इसलिए ये भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द एबव। एक और क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। इनइक्वालिटी का ये क्वेश्चन है, इसके बगैर सॉल्यूशन निकालने, इसके आंसर के ऑप्शन को चूज करना मुश्किल है। तो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान में रखेंगे कि x नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हम लोग इन इक्वेशन को लिखते हैं, 5x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 18। दोनों तरफ 2x सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये आ जाता है 5x प्लस 3 माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 18 माइनस 2x। दोनों तरफ 2x सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब यहां पर ये बच जाता है 5x माइनस 2x 3x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू, ये 2x कैंसिल होके 18 बच जाता है। यहां पर अब हम लोग 3, क्योंकि इधर प्लस 3 है तो दोनों साइड 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाता है 3x प्लस 3 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 18 माइनस 3। फिर ये हो जाता है 3x, 3 और 3 कैंसिल, लेस देन इक्वल टू 50। 3 से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं तो यहां पर बच जाता है, डिवाइड करने पर x लेस देन इक्वल टू 5। ये हमारा इसका सॉल्यूशन सेट का रेंज है। x का वैल्यू 5 से छोटा होगा लेकिन 5 भी होगा, क्योंकि x नेचुरल नंबर है इसलिए स्टार्ट 0 से नहीं होके 1 से होगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट होता है 1 2 3 4 और 5, क्योंकि रेंज के मुताबिक x का वैल्यू 5 से छोटा और इक्वल होगा तो 5 भी लेंगे, और 5 से छोटा तो सबसे छोटा इसका 1 आता है तो 1 2 5 इसका सॉल्यूशन सेट है। अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, ये वाला नहीं है, 1 2 3 4 5 इसका सही ऑप्शन नंबर बी है। उम्मीद है ये क्वेश्चंस जरूर समझ में आया होगा और हम लोग और इस पर डिस्कस करेंगे। मैं चुन चुन के आप लोगों को क्वेश्चन बतलाऊंगा, आप उसको सॉल्व करते जाएं। अगले सेट में मैं फिर 4-5 ज़्यादा क्वेश्चन में बतलाता नहीं हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि बड़ा सेट मैं बनाऊँ ICSE वाले, अगर स्टूडेंट चाहते हैं कि कोई 10-20 क्वेश्चन का सेट में प्रिपेयर करो तो आप कमेंट में लिखें।
आज इतना सा है। जय हिंद, जय भारत।